अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अल्लाह बख्श इस्लामाबाद पेट्स क्लिनिक से। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है वोमिटिंग इन कैट्स। वोमिटिंग कैट्स में एक बहुत ही कॉमन इशू है। मैं इस वीडियो में कैट्स की जो वोमिटिंग है उसकी कॉजेज़ डिस्कस करूँगा और उसकी टाइप्स डिस्कस करूँगा, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं और उसको ट्रीट कैसे करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि हम वोमिट को देख के किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वोमिट किस वजह से है। सबसे पहले मैं वोमिटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ कि ये है क्या। वोमिटिंग बेसिकली एक कॉमन साइन है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। वोमिटिंग में ये होता है कि जो भी मटेरियल है स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ, तो वहाँ से उस मटेरियल को कैट्स जो हैं वो फोर्सफुली रिमूव कर देती हैं थ्रू माउथ। तो इसको वोमिटिंग कहते हैं। एक और चीज़ है रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें होता है कि जो एसोफेगस में कोई मटेरियल मौजूद है या थ्रोट में कोई चीज़ मौजूद है, अगर उसको कैट्स रिमूव कर देती हैं थ्रू माउथ, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें वोमिटिंग की कॉजेज़ की, तो उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, वजूहत हो सकती हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कोई टॉक्सिक चीज़ कैट ने खा ली हो। उस केस में ये होगा कि कैट वाइट कलर की वोमिट करेगी, झाग वाली वोमिट करेगी। सेकंड चीज़ ये है कि कोई ड्रग्स उसने ले ली हैं। ड्रग का मतलब है कोई मेडिकेशन उसने एक्सीडेंटली ले ली है, या आपने कोई ऐसी दवाई दी है जो उसको सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से भी वोमिट कर सकती है कैट। उसके अलावा ये कि अगर आपने कैट का फूड चेंज किया है और वो उसको सूट नहीं किया, उस वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये कि कोई स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी वोमिट हो सकती है। कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो सकती है वोमिटिंग। और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी वोमिट हो सकती है। उसके अलावा ये कि कोई ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से भी वोमिट हो सकती है। और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से भी वोमिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल फेराइन ल्यूकोपीनिया की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। अगली बात यह है कि हम वोमिट को देख के किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोमिट क्यों हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कैट है, उसने वाइट कलर की वोमिट की है और उसमें झाग है, तो ये किसी टॉक्सिक चीज़ की वजह से भी हो सकती है जो उसने खाई हो। और ज़्यादातर ये जो वोमिट होता है ये खाली पेट होती है, ये इस तरह की वोमिट। उसके अलावा येलो कलर की वोमिट होती है, वो किसी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या उसने कोई इस तरह की चीज़ खाई है जिसका कलर येलो हो, तो उस वजह से भी वोमिट हो सकती है। इसके अलावा ये कि बाज़ औक़ात जब कैट वोमिट करती है तो उसमें फ्रेश ब्लड होता है, जिसका मतलब ये है कि उसके माउथ में, एसोफेगस में, स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से वो ब्लड आ रहा है। ये ज़्यादातर ये हो सकता है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसने खा ली हो जिसने अंदर जाके ज़ख्मी कर दिया है और उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है। इसके अलावा ये कि बाज़ औक़ात कैट्स अनडाइजेस्टेड फूड वोमिट कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैट है, उसने कल खाना खाया लेकिन आज नहीं खा रही वो खाना, और जो उसने वोमिट किया है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड है। इसका मतलब ये है कि फूड स्टमक से आगे गया ही नहीं है इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से उसने जो वोमिट किया है उसमें टोटली अनडाइजेस्टेड फूड है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वोमिट को देख के कि इस कैट ने वोमिट क्यों किया है। फिर अगली चीज़ ये है कि हमने डायग्नोज कैसे करना है वोमिट को। सबसे पहली तो बात यह है कि डायग्नोसिस के लिए ब्लड वर्क बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कराते हैं और हमें साथ में यूरिन एनालिसिस लाजमी कराना चाहिए, मतलब यूरिन के टेस्ट ज़रूरी है। वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कैट को डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और इस तरह के इशू तो नहीं है जो फैटल हो सकता है कैट के लिए। इसके अलावा हम एब्डोमिनल एक्सरेज करा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरेज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी मेजर इशू को डायग्नोज करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं ब्लॉकेज है इंटेस्टाइन में, वो हमें एक्सरे से ही पता चल सकता है। उसके अलावा ये कि अगर कैट में कॉन्स्टिपेशन है, वो भी हमें एक्सरे में नज़र आ जाएगा। और कोई ट्यूमर है इंटेस्टाइन में या स्टमक में, वो भी एक्सरे के अंदर नज़र आ जाता है। उसके अलावा एक्सरे कराने का ये भी फ़ायदा है कि जो कैट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन में, उन सब का हम साइज़ और उनकी शेप हम चेक कर सकते हैं, आया नॉर्मल है या नहीं है।
तो ये वो टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं डायग्नोज करने के लिए कि वॉमिटिंग क्यों हो रही है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रीटमेंट, कि हमने ट्रीट कैसे करना है एक कैट को जो वॉमिट कर रही है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि कैट जो वॉमिट कर रही है उसकी वजह क्या है। अगर हमें वजह पता चल जाती है तो हम बिल्कुल उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। घर में अगर ट्रीट करना है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि 5 से 6 घंटे तक आप कैट का खाना भी हटा दें, पानी भी हटा दें, उसको कुछ भी खाने पीने को ना दें। और साथ में ये कि इन 5 से 6 घंटे में आपने कैट की एक्टिविटी चेक करनी है और चेक करना है कि कितनी दफ़ा वॉमिट करती है। जब 5 से 6 घंटे गुजर जाएं तो आप कैट को थोड़ा सा फूड ऑफ़र करें और चेक करें कि आया ये वोमिट करती है या नहीं करती। अगर वोमिट नहीं करती तो कैट ठीक है, और अगर कैट वोमिट कर देती है तो बेहतर है कि उसको आप क्लिनिक पे ले जाएं और चेक करवाएं। लेकिन इस केस में ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि अगर आपको पता है कि कैट ने कोई टॉक्सिक चीज़ खाई है लेकिन ओवरऑल उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, तो इस केस में आपको कभी भी उसको घर पे रख कर ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि आप उसको वेट के पास ले जाएं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं घर में वो ये है कि आप कैट को वॉमिटिंग के बाद जब गैप दे दें 5 से 6 घंटे का, तो 5 से 6 घंटे बाद उसको इजीली डाइजेस्टिबल फूड दें जो आसानी से हज़म हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैट को बॉयल चिकन दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो आसानी से हज़म भी हो जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि ये वॉमिट करती है या नहीं करती। मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें मेटोक्लोप्रोमाइड की टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप भी आता है, वो आप दे सकते हैं। एक और जो आप घर में चीज़ ट्राई कर सकते हैं वो ये है कि जो पुदीना है उसका कावा बना के आप दे सकते हैं कैट को। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि वो कावा देने के कुछ घंटों तक आपने उसको खाने के लिए ऑफ़र नहीं करना। ये वो चंद चीज़ें थी जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों पे नहीं रहना। अगर कैट की कंडीशन ठीक नहीं है, बार बार वोमिट कर रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है उसमें, तो उसको आप कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे करीबी किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया।